ओम श्री गुरुवे नमः। सभी तंत्र शास्त्रों में श्री विद्या अत्यंत गोपनीय एवं श्रेष्ठ विद्या है। यह विद्या सभी विद्याओं की मुकुटमणि है। भगवान शिव ने 64 तंत्रों की रचना करने के बाद अंत में माता पार्वती के कहने पर सर्व कल्याणकारी अत्यंत गुप्त श्री विद्या को प्रकट किया। यह विद्या कामधेनु विद्या है एवं मनुष्य की समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस विद्या की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, जो 10 महाविद्याओं में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। इनकी उपासना करने वाले साधक को भोग एवं मोक्ष समान रूप से प्राप्त होता है। इस गोपनीय विद्या का जगत गुरु भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने उद्धार किया, जिसके कारण यह विद्या सामान्य साधकों को सुलभ हो पाई। भगवान शंकराचार्य जी के चारों पीठों में आज भी पूर्ण विधि विधान से श्री विद्या का अर्चन होता है। इस विद्या के मंत्र की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। दीक्षा के अभाव में मंत्र का जाप करने से विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित कल्याण वृष्टि स्तोत्र की गोपनीय साधना वर्णित कर रहा हूँ, जो गुरु कृपा से प्राप्त है। इस स्तोत्र में भगवत्पाद आदि शंकर ने बड़ी चतुराई से षोडशी श्री विद्या के मंत्राक्षरों को प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ में बेष्टित कर दिया है। षोडशी के मंत्र में 16 अक्षर हैं। यदि इस स्तोत्र के प्रारंभ के प्रत्येक अक्षर को लिखा जाए तो श्री विद्या का षोडशाक्षर मंत्र निष्पन्न हो जाता है। यह स्तोत्र षोडशी श्री विद्या का अत्यंत चमत्कारिक स्तोत्र है, जो साधक की समस्त दरिद्रताओं का निवारण कर प्रचुर एवं स्थिर धन संपत्ति प्रदान करता है। लक्ष्मी स्वयं इसके साधक के घर में संपूर्णता के साथ निवास करती हैं। इनके साधक को संपूर्ण जीवन किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। उसकी समस्त अभिलाषाएं स्वमेव ही पूर्ण होती रहती हैं। इस साधना को आप ललिता जयंती के दिन से आरंभ कर सकते हैं, जो माघ पूर्णिमा को पड़ती है। इस बार यह तिथि दिनांक 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है। इसके अलावा आप इस साधना को किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि या शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना प्रातः या रात्रि किसी भी समय संपन्न कर सकते हैं। साधना के समय लाल वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन का प्रयोग करना चाहिए। साधना पूर्व या उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। साधना में लाल गुलाब या कमल के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब, केसर या कस्तूरी का इत्र विग्रह पर लगाना चाहिए। यह साधना श्री यंत्र या राजमातंगी यंत्र पर संपन्न करना चाहिए, जो पूर्व से प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो। साधना में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुगंधित धूप जलाना चाहिए। दूध से बनी खीर या मिष्ठान्न का भोग निवेदित करना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर साधना प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन एवं दिशा बंधन करना चाहिए। इसके बाद अपने गुरुदेव भगवान एवं विघ्न विनाशक श्री महागणपति का ध्यान, पूजन एवं यथाशक्ति मंत्र जप करना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव से आज्ञा लेकर श्री यंत्र का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी संपूर्ण दरिद्रताओं के निवारण एवं स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु संकल्प लेकर स्तोत्र का विनियोग बोलना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री कल्याण वृष्टि स्तोत्र मंत्रस्य भगवान शंकर ऋषि जगती छंदा श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता मम दारिद्र्य दुख निवारण पूर्वक प्रचुर धन संपत्ति प्राप्त्यर्थे पाठे विनियोग।
विनियोग बोलने के बाद हाथ में लिया हुआ जल, अक्षत एवं पुष्प श्री यंत्र के सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। विनियोग के बाद हाथ में पुष्प लेकर श्री यंत्र की अधिष्ठात्री भगवती ललिता का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। बंधुकाभाम त्रिनेत्राम शिशिरुचकला शेखराम रक्तवस्त्रामत्यंतो तुंग नीन स्तन भर नमिताम यौवनारंभ रूढ़ाम सर्वालंकार दीप्ताम सरसिज निलयाम मंत्र संक्रांत मूर्तिम देवीम पाशांकुशाढ़ याम अभय वरकराम विश्योनिम नमामि। ध्यान के पश्चात हाथ में लिया पुष्प श्री यंत्र पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात मूल स्त्रोत का 16 पाठ करना चाहिए एवं एक बार प्रत्येक श्लोक के अंत में स्वाहा बोलकर कमलगट्टे को घी में डुबोकर हवन करना चाहिए। स्तोत्र इस प्रकार है। कल्याण वृष्टिभिर्वा अमृत पूरिताभिर लक्ष्मी स्वयं वरण मंगल दीपिकाभि सेवाभिरंभ तव पाद सरोज मूले नाकारि किम मनसि भक्ति मताम जनानाम एतावदेव जननी स्पृहणीय मास्ते त्वद्वंदनेषु सलिल अस्थगते च नेत्रे सानिध्य मुद्दरुण यत् सोदरस्य त्वद्विग्रह सुध्या परया प्लुतस्य ईशत्व नाम कलुषाः कति वा न सन्ति ब्रह्मादया प्रत्युगम प्रलयाभिभूता एकः स एव जनन स्थिर सिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत प्रणतिम करोति लब्ध्वा सकृत त्रिपुर सुंदरी तावकीनम कारुण्य कंदलित कांति भरम कटाक्षम कंदर्प कोट सुभगास्त्वयि भक्ति भाजा सम्मोहयन्ति तरुणीर भुवन त्रयेषु ह्रींकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे त्वत्संस्मृतौ यम भटाभिभवं विहाय दिव्यन्ति नंदन वने सह लोकपाले हंतु पुरा मधि गलम परिपूर्यमाणः क्रूरः कथं नु भविता गर्लस्य वेगः नाश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धं देहस्य सस्वदमृता प्लुत शीतलस्य सर्वज्ञतां वदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवी त्वं घृसरसि रूह्यो प्रणामः किं च स्फुरन् मुकुटज्वल मातपत्रं द्वे चामरे च वसुधां महतीं ददाति कल्पद्रुमैर्भिमत प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्भ भवत्कटाक्षे आलोकय त्रिपुर सुंदरी मामनाथं त्वयैव भक्ति भरितं त्वयि दत्त दृष्टिं हन्ते तरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामर दैत्येषु त्वामेव देवी मनसः वत्सः स्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव लक्ष्येषु सत्तस्वपि तवाक्षि विलोक नाना मालोकय त्रिपुर सुंदरी मां कथंचित् नूनं मया तु सदृशं करुणैक पात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ह्रीं ह्रीं मिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां किं नाम दुर्लभमिहि त्रिपुराधिवासे माला किरीट मदवारण माननीयां स्थान सेविते बसमती स्वमेव लक्ष्मी संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान कुशलानि सरोरुहाक्षि त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यं कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य देवस्य खंड परशोः परमेश्वरस्य पाशांकुशैः क्षौ सरासन पुष्प बाणा सा साक्षिणी विजयते तो मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातृदं तवार्धं तेजः परम बहुल कुंकुम पंक सोणम भास्वत किरीटं मृतांशुक नावतंसम मध्ये त्रिकोण निलयं परमामृतार्द्रम ह्रींकारमेव तव नाम तदेव रूपं त्वन्नाम सुंदरी सरोज निवास मूले त्वत्तेजसा परिणतं व्यदादिभूतं सौख्यं तनो सरसीरुशंभुवादे ह्रींकारत्रय संपुटेन महता मंत्रेण संदीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर जपेत मंत्रविद तस्य क्षोण भुजो भवन्ति भषगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मूल सूक्ति भार भरिता जागर्ति दीर्घं वयः।
ऐसा आपको नित्य 16 दिन तक करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाती है एवं स्तोत्र में वर्णित लाभ साधक को स्वमेव प्राप्त होने लगते हैं। प्रतिदिन अपने जप का समर्पण देवता के निमित्त करना चाहिए। आप भी इस विशिष्ट साधना को संपन्न करने एवं अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण करें। धन्यवाद।